स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर पे को देखते हैं। उसको कॉल आता है जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी फॉरेन से आया है। ऊपर से वो हमारी फीमेल लीड यूजू को देख रहा था जो कि ब्लाइंड होती है। यूजू का फियांसे चैन लिन के साथ फ्लर्ट कर रहा था और यूजू से कहता है जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम यहाँ से जाना मत। लिन कहती तुम अपने फियांसे के सामने ही मेरे साथ ये सब कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं उसे पता चल जाएगा। चैन कहता है उसकी चिंता मत करो, वो मेरे सारे ऑर्डर मानती है और उसे आवाज मारता है तो यूजू कहती है हाँ मैं कहीं नहीं जा रही। मिस्टर पे ये सब देख के जाने लगा था बट तभी नोटिस करता है अचानक से यूजू ने लाइटर ऑन कर लिया और वो लाइटर फेंक के पर्दे में आग लगा देती है। स्माइल करती वहां से जाने लगी थी। ये सब देख के तो मिस्टर पे उससे इम्प्रेस हो जाता है और यूजू से जाके कहता है तुम तो बहुत बहादुर हो। वो कहती है अंकल। मिस्टर पे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। तो यूजू क्लोज हो जाती है और कहती है तुम्हारी खुशबू दूसरों से बिल्कुल अलग है। मिस्टर पे कहता है तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तो पूछती है क्यों, तुम मुझसे नफरत करते हो? अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो चलो साथ में सोते हैं। मिस्टर पे कहता है मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, पर मुझे लगता है तुम्हें तो बिल्कुल किसी से डर नहीं लगता। यूजू कहती है अगर तुमने जल्दी कुछ किया नहीं तो वो लोग बाहर आ जाएंगे। तो मिस्टर पे उसे जल्दी से पूरी को एक हाथ से उठा लेता है और उठा के घर पे ले आया था। देन उसे बेड पे गिरा देता है और कहता है तुमने मुझे क्यों चूज किया। यूजू कहती है अब जब पे फैमिली और यू फैमिली में शादी पक्की हो गई है तो मेरे हस्बैंड का सरनेम पे ही होना चाहिए, तो फिर वो अंकल पे तुम क्यों नहीं हो सकते। तो मिस्टर पे स्माइल करता हुआ उसके क्लोज आने लगता है। इधर आग की वजह से चैन और लिन का मुंह काला हो गया था। चैन चिल्लाने लग जाता है ये ब्लाइंड लड़की बाहर आ। लिन कहती है वो अंधी कहाँ गई होगी, आसपास ही होगी कहीं। तो चैन कहता नहीं मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे डैड मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। और उसे पकड़ के ढूंढने निकलता है। ब्लाइंड बोलता उसको आवाज मार रहा था। इधर मिस्टर पे और यूजू किस करने पे लगे हुए थे तो यूजू उसकी आवाज सुन लेती है। मिस्टर पे कहता है क्या हुआ, तुम डर गई। यूजू कहती है अगर मैं डर भी जाऊंगी तो क्या तुम अंकल रुक जाओगे, वैसे भी मैं लिटिल ब्लाइंड हूँ तो मेरे साथ क्या ही बुरा होगा। तो मिस्टर पे उसके शोल्डर पे किस कर देता है और कहता है फिर ठीक है कंटिन्यू करते हैं। उसे दोबारा से किस करने लगा था। चैन को जाते हुए यूजू की थोड़ी आवाज आती है तो कहता है क्या वो मेरे अंकल के रूम में है। जैसे वो रूम का गेट खोलने वाला था मिस्टर पे वहां पर आ जाता है तो कहता है अंकल आप दोनों साथ क्यों हो। मिस्टर पे कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे उल्टा क्वेश्चन पूछने की, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सिखाया है। चैन कहता है अंकल आप गलत समझ रहे हो, मैं यूजू को थोड़ा घुमाने के लिए लेके आया था और गलती से ये खो गई। यूजू तुम ठीक तो हो ना। यूजू मना करती है और जानबूझ के अपने बाल पीछे कर लेती है ताकि चैन को उसका लव बर्ड दिख जाए और पूछता है तुम्हारे रेड माँ कहाँ से आया। तो कहती जब मैं खो गई थी तो मैं अंकल के साथ थी, अंकल मुझे दिखता तो है नहीं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कि यहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर पे कहता ठीक है मैं घर के सारे सीसीटीवी दिखाता हूँ। चैन कहता है अंकल जाने दो इस बात को, काफी रात हो गई, मैं इसे वापस ले जाता हूँ। जैसे वो उसको लेके जाता है मिस्टर पे स्माइल करता हुआ अपने हाथ पे देखता और कहता है लिटिल कैट कितने पंजे मारती है। यूयू जैसी आती है उसके डॉक्टर मॉम उसके थप्पड़ मार देती है। कितनी बार बोला है जीजी की बीमारी की वजह से उसे रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तुम हमारी फैमिली में मेरी बेटी जीजी बन के रह रही हो तो कुछ भी गड़बड़ कैसे कर सकती हो। और उसे पनिशमेंट के लिए अंदर लेके जाने लगी थी तो डैड कहते हैं रुको 2 दिन में जीजी के ब्लड डोनेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर इसे मारोगी तो जीजी के ट्रीटमेंट में इफेक्ट हो सकता है। मॉम कहते तुम्हें कितने सालों से सिखाया, अंधी तुम्हें को समझ नहीं आता। फिर हमें पता चलता है कि यूजू को इनफैक्ट 10 साल पहले यू फैमिली वालों ने अडॉप्ट किया था और उसके बचपन का नाम सॉन्ग था जो उन्होंने बदल के यूजू रख दिया जस्ट बिकॉज यूजू का ब्लड टाइप और बोन मैरो उनकी बेटी जीजी से मैच करता है। इसलिए उन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया ताकि अपनी बेटी के ल्यूकेमिया का इलाज करवा सकें। और यूजू भागना चाहे इसलिए उन लोगों ने उसको ब्लाइंड कर दिया ताकि वो जिंदगी भर उनकी पपेट बन के रहे। यूजू सोचती है फाइनली पे फैमिली के साथ एंगेजमेंट की वजह से मैं इस नर्क से निकल सकती हूँ। जैसे वो अपने बाल बांधने लगी थी मेड आकर उसके बाल खींच देती है। जीजी को अपने बाल खुले रखना पसंद है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूयू को जबरदस्ती जीजी जैसी लाइफ जीने के लिए फोर्स किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पे को देखते हैं। सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे और उसका वेलकम करते हैं तो पूछते हैं बॉस कि आपके हाथ में चोट लगी है। मिस्टर पे कहता है एक लिटिल कैट ने पंचा मारा है। तभी देखता है मेड यूजू को लेके आ रही है, पूछता है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तो मैनेजर बताता है कि आपका नेफ्यू और फियांसे आपस में मिलने वाले हैं। मिस्टर पे कहता है मुझे जरूरी काम है और उसके पास चला जाता है। यूजू से कहता है तुमने तो कहा था तुम मेरी खुशबू सूंघ सकती हो। हाथ आगे करता है मैं इसे छोड़ाऊंगा। यूजू को दिख नहीं रहा था, वो इधर उधर करने लगती हाथ तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पकड़ के ले जाता है। इधर चैन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने पे लगा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां पर मिस्टर पे यूजू को लेके आ जाता है। चैन पूछता है अंकल आप यूयू के साथ क्या कर रहे हो। मिस्टर पे कहता है मैं बस इसे छोड़ने आया था, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और सोफे पे जाके बैठ जाता है जबकि चैन यूयू का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बैठा लेता है। यूयू को देख के लिन मुंह फुला लेती है
कि ये तो तुम्हारे फ्रेंड्स की मीटिंग थी ना, तो तुम एक लड़की को क्यों लेके आए हो? अब हम सब ड्रिंक कैसे करेंगे? चैन कहता अगर मैं इसे ना लेके आता तो वो बुढ़ा मुझे छोड़ता नहीं। और सबको ड्रिंक करने को कहता है तो लिन जाकर यूजू के पास बैठ जाती है, क्या तुम ड्रिंक कर सकती हो? यूजू कहती है ऑफ कोर्स। तो कहती है ठीक है फिर शर्त लगाते हैं, जीतने वाला अपनी मर्जी के किसी इंसान को किस कर सकता है। मिस्टर पे जो बैठा सिगरेट पी रहा था यूजू को देखने लग जाता है। यूजू बिना सोचे समझे वो ड्रिंक उठा के पी जाती है और लिन भी पी रही थी। दोनों में ड्रिंक कंपटीशन होने लगता है, पर लिन से पिया नहीं चाहता और उसको उल्टी आ जाती है। तो यूजू स्माइल करते हुए कहती है मैं जीत गई। सब लोग चैन को बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी फियांसे है ना, तो जल्दी से इसे किस करो। जबकि मिस्टर पे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लिन वहां से भाग जाती है तो चैन गुस्से से खड़ा होता है, अब तुम खुश हो? और उसके पीछे भाग जाता है। बाकी सारे फ्रेंड्स भी मिस्टर पे से डरते हुए वहां से चले जाते हैं। तो मिस्टर पे उसके पास आकर कहता है अब तुम किसे किस करना चाहती हो? यूजू कहती है ऑफ कोर्स उसी इंसान को जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो मिस्टर पे उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया था। उसको ऐसे देख पूछता है क्या हुआ? तो कहती है मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी है। मिस्टर पे उसके कपड़े हटाकर देखता है, ये कैसे लगी? तो स्माइल करती हुई कहती है तुम मुझसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या मिस्टर पे अपनी नेफ्यू की फियांसे को उससे छीनने आया है? मिस्टर पे स्माइल कर रहा था तो कहती है अंकल मुझे घर जाना चाहिए, और उठ के चली जाती है। जबकि वो अभी तक हंस रहा था। फिर वो जैसे घर जा रही होती है मिस्टर पे उसके पीछे पीछे काटते था और देखता है यूजू के अंदर जाते उसके पेरेंट्स उसको मारते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसे चोट लगती है, लगता है मुझे इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। डैड यूजू पे चिल्ला के पड़ते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई चैन को डंप करने की? मॉम कुछ बोलने वाली थी तभी डैड को कॉल आता है कि मिस्टर पे ने तुम्हें जल्दी से कंपनी में बुलाया है। डैड डर के मारे कहते हैं मैं अभी आता हूँ, और मेट से कहते हैं इस यूयू को पनिशमेंट के तौर पे डार्क स्टोरेज रूम में बंद कर देना। इसलिए मॉम डैड के चाहते ही मेड यूयू को पकड़ के ले जाती है। इधर मॉम डैड के घुटनों पर बैठे बैठे घुटनों की हालत खराब हो गई थी। मिस्टर पे कहता है मेरे जैसे बिजनेस टाइकून को सबसे ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। वो लोग कहते हैं प्रेसिडेंट हमसे गलती हो गई। तो कहता है पता है मैंने तुम लोगों को आज यहाँ पर क्यों बुलाया है? ताकि पे फैमिली और यू फैमिली की एंगेजमेंट की बात हो सके। मॉम कहती है यूजू बहुत ही जेंटल और इंट्रोवर्ट लड़की है, उसे आर्टिस्टिक चीजें पसंद हैं। मिस्टर पे कहता है आर्टिस्ट के दिल में काफी कुछ छुपा होता है, कहीं ये तुम्हारी वजह से तो नहीं है? मॉम डर जाती। डैड कहते हैं प्रेसिडेंट आप मजाक कर रहे हो ना? इतने वहाँ पर मिस्टर पे का असिस्टेंट आता है तो वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और घर आके कहते हैं पता नहीं अचानक से मिस्टर पे को क्या हो गया, हमें इतने घंटों तक घुटनों पर बैठा के रखा। मॉम कहती है जाकर उस बेकार सी लड़की को लेके आओ, मैं उसका अपनी बेटी जीजी के लिए फिर से ब्लड निकालूंगी। मेड कहती है आज तो उसने थोड़ी सी ड्रिंक करी है। डैड कहते तो उसे भर के पानी पिलाओ ताकि हम उसका ब्लड यूज कर सके। इससे मेड जबरदस्ती यूयू को पानी पिला रही होती है और फिर बेचारी यूयू का बहुत सारा ब्लड निकाल दिया जाता है। डैड कहते हैं कल से तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, अब घर पे रह के रूल सीखना। तो वो सोचते हैं मिस्टर पे मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पे फैमिली और यू फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी होती है। तो सबसे पहले तो स्टेज पर चैना आता है। यूजू सोचती है मिस्टर पे टाइम निकला जा रहा है। फिर मिस्टर पे बिजनेस मीटिंग पर आया हुआ था। असिस्टेंट कहता है बॉस बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, मुझे लगता है शायद आप वेडिंग में नहीं जा पाओगे। इधर वेडिंग हॉल में सब लोग बातें कर रहे थे, शायद मिस्टर पे शादी में नहीं आएंगे क्योंकि जहाँ वो गया हुआ वहाँ पे बहुत ज्यादा मौसम खराब है। यूजू सोचती है वहाँ से आने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे, शायद मिस्टर पे टाइम पर नहीं आ पाएगा। इधर हम देखते हैं मिस्टर पे बहुत ज्यादा स्पीड से कार चला रहा था। असिस्टेंट कहता है बहुत धीरे चलाइए, बहुत डेंजरस हो सकता है। मिस्टर पे कहता है बट वो वेट नहीं कर सकती। मॉम जाकर कहती है जल्दी स्टेज पे चलो, और उसका हाथ भींच रही थी जिससे ऑफ कोर्स यूयू को काफी दर्द हो रहा होता है और वो बेचारी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा था। और ये तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्योंकि मॉम शुरू से उसके साथ ये सब करती आई है। चैन उसका हाथ पकड़ के उसे रिंग पहनाने लगा था तो सोचती है मैं भला इन लोगों की पपेट बन के क्यों रहूं, मैं अपनी खुद की लाइफ क्यों नहीं जी सकती, और हाथ छुड़ा लेती है कि मुझे नहीं करनी। मॉम चिल्ला के पड़ती है ये तुम क्या बोल रही हो, यहाँ पे तमाशा मत करो। यूयू कहती है मैं इस चैन से शादी नहीं करूंगी। चैन एकदम हैरान था तुम क्या बोल रही हो। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। डैड गुस्से से यूयू पे चिल्ला के पड़ते हैं। वो कहती है मैंने बोला ना मैं इस नमूने से शादी नहीं करूंगी। तो डैड मेड को ऑर्डर देते हैं जो उसे पकड़ लेती है और नीचे गिराने लगी थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर पे की एंट्री होती है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। तो यूयू स्माइल करती है। मिस्टर पे सीधा टशन मारता वो अंदर आता है और यूयू को पकड़ के खड़ा करता है। वो उसको अच्छे से पकड़ लेती है तो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। वो कहती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। वो उसे पकड़ के लेके जाने लगा था पर तभी चैन यूयू का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर पे उसे यूयू को छुड़ा के खुद उसे हक कर लेता है। इसने बोला ना कि ये शादी नहीं करना चाहती तो ऑफ कोर्स मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगा। चैन कहता है मेरी यूयू के साथ एंगेजमेंट ग्रैंडपा ने तय की थी तो अंकल तुम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिस्टर पे यूयू के डैड से कहता है तुम्हें मेरे फादर ने क्या कहा था। डैड कहते हैं उन्होंने बोला था कि यूयू की पे फैमिली में शादी होनी है जब वो 18 की हो जाएगी। मिस्टर पे कहता है पे फैमिली में शादी करने को बोला था, ये नहीं बोला था कि चैन के साथ ही करानी है।
पे फैमिली में चैन के अलावा भी कई लड़के हैं। चैन कहता है मेरे अलावा कौन इस यूयू से शादी करेगा। मिस्टर पे कहता है मैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं जबकि यूयू स्माइल कर रही थी। एक आदमी कहता है मिस्टर पे तुम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। मिस्टर पे कहता है यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट हूँ तो जो मैं बोलूंगा वही रूल होगा। तो उस आदमी की बोलती बंद। कोई भी मिस्टर पे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था और वो यूयू को फिर से अपने एक हाथ से उठा लेता है। यूयू सोचती है एंगेजमेंट तोड़ना मेरे भागने का सबसे पहला स्टेप है। मिस्टर पे उसे वहां से उठाकर ले जाता है। चैन गुस्से से चिल्ला रहा था बट उसकी कौन घंटा कोई सुनने वाला था। चैन का डैड जाकर उसे कहता है तुम्हें कैसे भी करके यूयू को उसे छीनना होगा, क्योंकि अगर यूयू तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम्हें पे फैमिली के शेयर्स नहीं मिलेंगे और तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। लिन कहती है चैन तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो लिटिल ब्लाइंड हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहती है, वो बस ऐसी बातें छोड़ रही है। गुस्सा मत करो, कल को तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। बट वो उसे हंसड़ा लेता है तुम बेवकूफ हो क्या, दिख नहीं रहा? उसने हम सबका पोपट बना दिया। वो सबके सामने इनोसेंट बनने का नाटक करती है पर रियल में बहुत चंट है। मैंने आज तक दूसरों को डंप किया है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे डंप करने की? उस यूयू को तो मैं देख लूंगा। यूयू लेटी हुई थी तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन लगा रही होती है और मिस्टर बे को बताती है कि ये इसलिए बेहोश हो गई क्योंकि इसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है और इसकी बॉडी पे जो चोट लगी है उनको भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मिस्टर पे पूछता है क्या इसकी आइज ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर कहती है इसके लिए तो हॉस्पिटल चेकअप करवाना पड़ेगा। तो मिस्टर पे डॉक्टर को सारे अरेंजमेंट्स करने को बोल देता है। फिर यूयू की आइज खुलती है तो कहती है मिस्टर पे। वो स्माइल करता उसे देखने लगा था और कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो पूछती है मैं कितने टाइम से सो रही हूँ? तो बताता है 2 घंटे और उसे पकड़ के बैठाता है। यूयू अपने पैर में देखती है घुंघरू बंधे हुए हैं तो पूछती है ये क्या है? मिस्टर पे कहता है ये मेरी निशानी है, क्या तुम्हें पसंद आया सॉन्ग? यूयू तो एकदम हैरान थी इसको मेरा रियल नेम कैसे पता और कहती है कितने टाइम से किसी ने मुझे इस नाम से नहीं बुलाया, तुम्हें सब पता है? वो कहता हाँ तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद यू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया ताकि अपनी बेटी जीजी का इलाज करने के लिए तुम्हें यूज कर सके। वो कहती है तो तुम मुझे शादी से इसलिए भगा के लेके आए क्योंकि तुम्हें मुझ पे दया आ रही थी? तो उसके क्लोज हो कहता है इस दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं तो मैं भला इसलिए किसी की शादी थोड़ी ना तोड़वाऊंगा। वो स्माइल करती उसके फेस को टच करती है। अगर मैं ब्लाइंड ना होती तो मैं देख पाती कि तुम डायलॉग मारते हो कैसे दिखते हो। मिस्टर पे उसके हाथ पे किस कर देता है। देन उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर उसे पकड़ के उठाता है। इस पायल को ट्राई करके देखो। तो वो उस पायल को पहन के घूमने लग जाती है जो छन छन कर रही थी। मिस्टर पे अपना लाइटर ऑन करता है तो कहती है अंकल तुम फिर से स्मोक क्यों कर रहे हो? तभी मिस्टर पे लाइटर बंद कर देता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता तुम्हें देख के मैं खुद पे कंट्रोल कर पाऊंगा। वो स्माइल करती है तो उसे खींच के बेड पे गिरा लेता है और खुद उसके ऊपर था। देन वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूयू कार से बाहर निकलती है। मिस्टर पे कहता है कल मैं तुम्हारी आइज चेकअप करवाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। यूयू कहती है मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे ब्लाइंड किया था ताकि मैं उनके चंगुल से भाग न सकूं। अगर तुम मेरी आइज ठीक कराना चाहते हो तो तुम्हें डर नहीं है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी? मिस्टर पे कहता है ठीक है फिर तुम भाग लेना, क्योंकि जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं वहीं वहीं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। और उसके क्लोज हो जाता है तो यूयू स्माइल करती वहां से जाने लगती है। मिस्टर पे चुटकी बजाकर कहता है मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। जैसे यूयू घर आती है मॉम डैड उस पर चिल्ला के पड़ते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वापस आने की? यूयू कहती है आखिर मिस्टर पे भी तो पे फैमिली से है और वैसे भी मिस्टर पे उस नमूने चैन से तो कई गुना बेटर है। मॉम कहती लगता तुम्हारे पर निकल आए हैं जो ऐसी बातें कर रही हो। हमारी बेटी जीजी को मिस्टर पे पसंद है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उसके क्लोज होने की? और मेड से कहती है इसे सबक सिखाओ। मेड उसे डंडा देती है। जैसे मॉम मारने वाली होती है यूयू कहती है खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। अगर मिस्टर पे ने मेरे जख्म देख लिए तो बताओ वो तुम लोगों का क्या हाल करेगा? और उल्टा मॉम के थपड़ा मार देती है। तुमने पहले मुझे रूल सिखाए थे ना, मेरी बारी है तुम्हें रूल सिखाने की। मॉम गुस्से से उसके मारने वाली होती है। तभी मेड कहती है मिस्टर पे का कॉल आ रहा है। तो वो लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं और फोन स्पीकर पे कर देते हैं। मिस्टर पे पूछता है क्या तुम्हें दूसरे लोगों ने बुली किया? यूयू कहते उन लोगों ने, वो डर रहे थे। तो कहती है नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। मिस्टर पे कहता है जल्दी सो जाना क्योंकि कल मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। फिर यूयू मेड से कहती है मुझे नींद आ रही है तो मुझे ऊपर ले चलो। और डैड के इशारा करने पे मेड उसे पकड़ के ले जाती है। मॉम कहती है ये लड़की तो हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है। डैड कहते हैं हमारी बेटी जीजी जल्दी ठीक होने वाली है, वो जब घर वापस आ जाएगी तो इस लड़की के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर यूयू की आइज का चेकअप कर रही थी और कहती है इसकी आइज लाइट से सेंसिटिव हो रही है, इसका मतलब ये पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है, अभी भी उम्मीद है कि ये ठीक हो सकती है। मिस्टर पे पूछता है कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? तो डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट प्लान बताने के लिए ले जाती है। यूयू वहाँ पर अकेली बैठी थी। तभी वो किसी के कदमों की आवाज सुनती है तो कहती है अंकल क्या तुम वापस आ गए? चैन कहता है तुम तो बड़ी चालाक निकली। यूयू डरने लग जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के बाहर ले आया था। तो मेरे सामने इतने सालों से इनोसेंट बनने का नाटक करती रही और मेरी पीठ पीछे मेरे अंकल को फंसा लिया, तुम जिंदा नहीं रहना चाहती क्या? यूयू कहती है तुमने इस जगह को ढूंढ लिया, इसका मतलब जितना मैंने सोचा था
तुम उतने भी भोंदू नहीं हो। चन कहता है तो तुम ये सब मेरे टेंशन पाने के लिए कर रही हो। ठीक है, मैं तुम पे तरस खाता हूँ और तुम्हें दोबारा चांस देता हूँ। बस मेरे अंकल से दूर रहना और मेरे पास आ जाओ। वो कहती है तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? अगर तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी होती तो मिस्टर पे मुझे तुमसे छीन नहीं पाता। चैन कहता अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं तब तो मेरा अंकल तुम्हें भाव भी नहीं देगा, और उसे पकड़ के उसके साथ गलत शलत करने लगा था। यूयू खुद को बचा रही होती है। नमूने छोड़ मुझे, अब कोई भी मुझे बुली नहीं कर सकता, और उसके लात मार देती है जिससे चैन की तो वही टाइम फेस हो जाती है। और इतने में मिस्टर पे आकर उसे और घुसा मार देता है। देन उसका कॉल पकड़ लेता है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर वो यूयू को बाहर ले आया था, वो कुछ बोलने वाली थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे किस कर देता है। फिर दोबारा से उसके लिप्स पे किस करता है। यूयू स्माइल करती पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे थे? मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो शादी कर लेते हैं, तो वो भी हाँ कर देती है। मिस्टर पे उसे बताता है कि कल तुम्हारी आइज की सर्जरी हो जाएगी। वो सोचती फाइनली मेरे बच के भागने में से सिर्फ एक स्टेप रह गया। देन वो यू फैमिली में आती है और कहती है मैं बताना तो भूल ही गई, नेक्स्ट वीक मेरी मिस्टर पे से शादी होने वाली है। तो वो सब लोग हैरान। यूयू जाने लगी थी तो डैड कहते हैं हमारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम डिसीजन लोगी अब से। पर यूयू उन लोगों को इग्नोर करके छत पे जाने लगी थी। डैड कहते हैं अब तुम हमारी सुनती भी नहीं हो, हमारी बेटी जीजी जल्दी वापस आने वाली है। अगर मिस्टर पे से किसी की शादी होगी तो हमारी बेटी जीजी की होगी, तुम्हारी नहीं। यूयू कहती है मैं तो खुद कितने टाइम से उसका आने का वेट कर रही हूँ, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूयू की आई सर्जरी हो गई होती है और मिस्टर पे उसकी पट्टी हटा रहा था। यूयू की जब आईज खुलती हैं तो वो उसे देखने लग जाती है और कहती है अंकल उसकी आंखों में आंसू थे, फाइनली मैं देख सकती हूँ कि तुम कैसे देखते हो। तो मिस्टर बेबी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उसको साथ में लेके जा रहा था। नौकर बताते हैं कि प्रेसिडेंट जैसा आपने ऑर्डर दिया था हमने वैसी वेडिंग ड्रेस कस्टमाइज करवाई है। तो मिस्टर पे उसे कहता है ये तुम्हारी वेडिंग ड्रेस है, जाकर ट्राई करके आओ। फिर वो बाहर खड़ा हो वेट कर रहा था और यूयू वो वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। तो मिस्टर पे तो उसे देखते रह जाता है और कहता है जब मैंने पहली बार ये ड्रेस देखी थी तभी से मुझे पता था ये सिर्फ तुम पे सूट करेगी। वो कहती चलो फोटो खींचते हैं। मिस्टर पे कहता है कल को प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आएंगे। तो कहती है नहीं मुझे तो अभी खींचनी है, और उसका फोन लेके मेड को पकड़ा देती है। तो मेड उन दोनों की फोटोज खींचने लग जाती है, जबकि चैन ऊपर से खड़ा हुआ ये सब देख के चिढ़ रहा था। अगर तुम मेरे पास खुद ही वापस नहीं आई तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी यूयू को यू फैमिली से कॉल आता है कि जीजी वापस आ गई इसलिए तुम भी घर आओ। यूयू सोचती है लगता मुझे फिर से ब्लाइंड होने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। जैसे वो यू फैमिली में आती है जीजी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर पे को पटाने की, वो मेरा है। यूयू कहती है मैंने सिर्फ उसको टच ही नहीं किया बल्कि उसको ऐसा बना दिया है कि वो हमेशा मुझे मिस करता रहता है। तो जीजी गुस्से से उसको गला पकड़ने लग जाती है। मॉम डैड उसको रोकते हैं तुम अभी तो ठीक हुई हो, इतना गुस्सा मत करो। तो कहती कैसे गुस्सा ना करूं, अगर तुम लोग मुझे फौरन नहीं भेजते तो ये मिस्टर पे को मुझसे छीन नहीं पाती, मुझे मिस्टर पे वापस चाहिए। और चिल्लाने फैलने लग जाती है। मॉम कहती है मेरी बात सुनो, कल जो शादी होगी उसमें तुम ब्राइड बनोगी। जीजी पूछते क्या सच में मैं ही ब्राइड होंगी? डैड कहते ऑफ कोर्स मेरी बेटी, मिस्टर पे सिर्फ तुम्ही से शादी करेगा, आखिर तुम्हें तो हमारी यू फैमिली की रियल बेटी हो, तुम्हारे अलावा कौन ब्राइड बनेगी। तो जीजी खुश होने लगती हाँ मैं ही मिस्टर पे से शादी करूंगी क्योंकि मैं रियल हूँ और ये लड़की फेक है, और पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। यूयू कहती अगर तुम्हें शादी करनी है तो ट्राई कर लो, जब मिस्टर पे को पता चलेगा कि ब्राइड मैं नहीं हूँ तब देखना मिस्टर पे कितना ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, आखिर वो मेरे लिए पगलाया फिर रहा है। तो जीजी गुस्से से उसका गला पकड़ने लग जाती है, पर फिर अचानक से छोड़ देती है कि नहीं नहीं मैं तुझे इतनी आसानी से ऊपर नहीं पहुंचने दूंगी। और मेड से कहती है इसे फिर से सीक्रेट रूम में डाल दो, मैं चाहती हूँ ये पूरी लाइफ उसी अंधेरे रूम में सड़े और देखे कि कैसे मेरी और मिस्टर पे की शादी होती है। और पागलों की तरह बोलने लग जाती है मॉम मैं ही ब्राइड बनूंगी, जबकि मेड यूयू को पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे की शादी होने वाली थी और वो खड़ा वेट कर रहा होता है। इतने में डैड ब्राइड को लेके आ रहे होते हैं और मिस्टर पे का हाथ पकड़ के उसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ा देते हैं। पर तभी चैनक कर कहता है अंकल यूयू मुझे कई सालों से लव करती आ रही है, तुम एक बार उससे पूछ तो लो कि ये तुमसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। मिस्टर पे कहता फिर से टल्ली होके आ गया क्या, निकल यहाँ से। चैन कहता तुमने पूछ रहे तो मैं पूछता हूँ, और उसका हाथ पकड़ता है बताओ तुम किसे चूज करोगी। बट वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और मिस्टर पे चैन को घूर रहा होता है। तो चैन गुस्से से यूयू का घूंघट हटा देता है। मिस्टर पे तो एकदम हैरान था कि वो यूयू नहीं है और जल्दी से भागता है। जीजी उसे रोकती है तो चैन कहता है कौन हो तुम। मिस्टर पे जल्दी से कॉल कर कहता है सारे एयरपोर्ट्स को सील कर दो ताकि वो कहीं भी भाग ना सके। यूयू बहुत स्पीड से कार चला रही होती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब मेड उसे सीक्रेट रूम में बंद करने के लिए लाई थी तब वो बताती है कि तुम सही बोल रही थी, वो जीजी तुम्हें पक्का शादी में रिप्लेस करेगी, जब यू फैमिली के सब लोग शादी में जाएंगे तब तुम यहाँ से भाग जाना। यूयू कहती थैंक यू आंटी। और फिर यूयू मिस्टर पे की दी हुई पायल देखती है कि कोई भी मुझे कैद करके नहीं रख सकता
और फिर वो पायल बाहर फेंकने वाली होती है। पहले तो वो मिस्टर पे की बातें याद करके रुक जाती है, बट फिर वो फेंक देती है। इधर मिस्टर पे भी बहुत स्पीड से कार चला रहा होता है और उसकी कार में उसका और यूजू का फोटो टंग रहा था। वो कहता है, यूजू तुम मुझे छोड़ के भागोगी। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। तो मिस्टर पे कार की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर लेता है। वो इतनी स्पीड से कार चलाता है कि यूजू की कार के पास ही आ गया था और कहता है, इससे पहले मुझे गुस्सा आए, रुक जाओ। पर यूयू अपनी कार की और ज्यादा स्पीड बढ़ा लेती है। फिर क्या, मिस्टर पे भी और ज्यादा बढ़ा लेता है। रास्ते में कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के लिए रोड पे सामान रख रहे थे ताकि कोई वहां से जा ना पाए और मना करते हैं उनको इशारे से। मिस्टर पे जल्दी से फोन करता है कि उन लोगों को रोड पे से हटाओ जल्दी। पर यूयू तो कहाँ रुकने वाली थी, वो कार की स्पीड और ज्यादा तेज कर लेती है, जिससे कार जाके उन बॉक्सेस से ठुक जाती है और यूयू वहीं जख्मी हो जाती है। मिस्टर पे चिल्ला के पड़ता है। यूयू की आइज खुलती हैं तो वो जख्मी थी और जल्दी से बाहर निकलती है। मिस्टर पे भाग कर आकर उसे पकड़ लेता है कि अगर तुम्हें ऊपर पहुंचना भी है तो तुम मेरे बाद ऊपर जाओगी, और उसको पकड़ के किस करने लग जाता है। यूयू खुद को उसे छुड़ा रही थी और उसे धक्का मार देती है। यू फैमिली से निकलने का मैंने कई सालों से प्लान बना रखा था, तुम्हें पता भी है, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। मिस्टर पे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स को उन लोगों ने मारा था। वो कहती, तुम क्या बोल रहे हो। तो कहता है, मुझे पता था, तुम्हें ये भी नहीं पता। मैं बहुत टाइम से तुम पे नजर रख रहा हूँ और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई थी। यूयू तो एकदम हैरान थी। तो मिस्टर पे कहता है, इनफैक्ट मुझे पहले से पता था, तुम मेरा यूज करने के लिए मेरे करीब आई। ये सब तुम्हारा प्लान था यू फैमिली से निकलने का, कि पहले मैं तुम्हारी शादी उड़वाऊंगा, देन तुम्हारी आइज ठीक करवाऊंगा। वो रोने लग जाती है तो वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। मिस्टर पे कहता है, सॉन्ग मुझे अच्छे से यूज करो, यू फैमिली के खिलाफ मैं तुम्हारा बेस्ट हथियार बनना चाहता हूँ। तो वो उसे देखने लग जाती है। मुझे आंटी से मिलना है और अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सच्चाई जाननी है। तो वो उसे हाँ करता है। देन यूजू आकर आंटी से पूछती है, प्लीज बताओ मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। तो वो बताती है कि 15 साल पहले इन लोगों ने तुम्हारे मॉम डैड को आग में फंसा दिया और किसी को तुम्हें किडनैप करने भेज दिया। जब मुझे तुम मिले तो मैं कुछ भी याद नहीं रहा था। पहले मुझे लगा यू फैमिली वाले बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के हैं, जब तक हमारी यंग लेडी खुश है तो यही काफी है। यूयू रोने लग जाती है तो वो उसे छुपाती है। अब जब तुम्हें सच्चाई पता है तो इसको सेफ रखना, अपने मॉम डैड के हार्ड वर्क को वेस्ट मत जाने देना और उनका बदला लेना। यूयू बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें डिजाइन होते हैं। तो वो रोती चुप हो जाती है और कहती है, मिस्टर पे मैं तुम्हारा यूज करना चाहती हूँ। तो वो भी स्माइल करता हुआ हाँ करता है। चैन के डैड कहते हैं, पे फैमिली के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी तुम एक ऑर्फन लड़की के साथ नहीं रह सकते, मैं इसके खिलाफ हूँ। चैन कहता है, अंकल तुम तो हमेशा बिजनेस डील्स की बात करते रहते हो, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ। मिस्टर पे कहता है, यू फैमिली की तो बेटी है। चैन कहता है, अंकल मजाक मत करो, अब पूरे शहर को पता चल गया है कि शादी में जो लड़की आई थी वो यू फैमिली की रियल बेटी है, ना कि ये यूयू। इतने में डैड आकर कहते हैं, प्रेसिडेंट पे सही बोल रहे हैं, सॉन्ग यूयू भी हमारी यू फैमिली की बेटी है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर पे ने डैड को बहुत धमकाया था, तो वो डर के हमारे पैरों पे बैठ गया था कि हमारी बेटी की बचपन से तबीयत खराब थी, तो हमने किसी को ढूंढा जो उसका बनने का प्रिटेंड करे। उस सॉन्ग को हम देख लेंगे। मिस्टर पे कहता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें सबको बताना होगा कि सॉन्ग यू फैमिली की बड़ी बेटी है। इसलिए डैड ने ऐसा बोला। चैन पूछता है, तुम क्या बोल रहे हो। वो कहते हैं, ये हमारा प्राइवेट मैटर है और वैसे भी मैं अपनी बेटी यूयू की मिस्टर पे से शादी कराना चाहता हूँ। चैन कहता, क्या मैं इस बात को हानि करूंगा। चैन के डैड कहते हैं, ये दो फैमिलीज के बीच की बात है, तुम कौन होते बोलने वाले, चुपचाप बैठे रहो। पर यूयू बैठी को सोच रही थी। जीजी आकर कहती है, यूयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, मैं ऑलरेडी पे फैमिली में रह रही हूँ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि पे फैमिली की रियल यंग लेडी कौन है। यूयू कहती है, जब तुम्हें यही पोजीशन चाहिए थी तो मैं खुद ही इस पोजीशन को छोड़ के जाने वाली थी, बट मैं क्या करूं, मिस्टर पे ने पूरी जान लगा दी मुझको वापस लाने में। तो तुम्हें इतना तो पता चल ही क्या होगा कि उसके लिए कौन स्पेशल है। लड़कों को अक्सर वीक लड़कियां पसंद आती हैं, तो तुम्हें उसके सामने अपनी वीकनेस दिखानी पड़ेगी ताकि उसके अटेंशन पा सको, ताकि वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हो जाए। जिसे पूछती, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं। यूयू कहती, अगर उसे तुमसे प्यार हो जाता है तो मुझे तो आजादी मिल जाएगी। और ये बोलकर जाने लगी थी, तभी मिस्टर पे उसे पकड़ के खींच लेता है और अपने क्लोज कर कहता है, तुम इतनी जल्दी मुझ पे गिव अप करने वाली हो। यूयू कहती है, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसे किस करने लग जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे इस आंसर से सेटिस्फाई हो। यूयू भी उसे किस करके रिप्लाई करती है। वो दोनों किसिंग करने पे लगे हुए थे, तभी यूयू को आवाज आती है। वो उधर देखने लगी थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है, क्या मेरी किसिंग स्किल्स इतनी बुरी हैं? मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट कैसे दूं। इधर लिन चैन से कहती है, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करोगे। पर चैन हाथ छुड़ा लेता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, दोबारा मेरे पास मत आना। तो उसका हाथ पकड़ कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, बट मेरी मॉम को सच में कहीं कुछ हो ना चाहे। पर चैन उसे धक्का मार के भाग जाता है। यूयू कुछ पेपर्स लेके आ रही थी तो भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जब तुम मेरे अंकल के साथ हो तो तुम मेरी तरफ तो देखती भी नहीं हो।
बट वो हंसड़ा कहती है, अब मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी लिटिल आंटी, तो रिस्पेक्ट से पेश आओ। और जाने लगी थी तो वो उसका रास्ता घेर लेता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है, मैं डिजाइन एग्जीबिशन में ड्राफ्ट सबमिट करने जा रही हूँ, और उसका हाथ हटा के चली जाती है। चैन एकदम हैरान था, इस यूयू ने डिजाइन कहाँ से सीख लिया। लिन सोचती है, यूयू की वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है। जैसे यूयू जा रही होती है वो उसके सामने आ जाती है और उसको चाकू मारने वाली थी। तभी मिस्टर पे भागकर आकर यूयू को हक कर लेता है, जिसकी वजह से चाकू मिस्टर पे को लग जाता है। तो यूयू चिल्ला के रोने लग जाती है। डॉक्टर मिस्टर पे का चेकअप करता है और बताता है कि इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेडिसिन दे दी है, ये जल्दी उठ जाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर पे नींद में बड़बड़ा रहा था, सॉन्ग यूयू प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे डर लग रहा है, मुझे हक कर लो। यूयू उसका हाथ पकड़ती है, मिस्टर पे मैं यहीं पर हूँ। तभी सूचना बताता है कि इनफैक्ट कई सालों से मिस्टर पे ने बहुत कुछ सहा है। बचपन से लेके इन्हें एक वारिस बनने की ट्रेनिंग दी गई है। मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इनकी मॉम बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव करती थी, जिस वजह से इनकी पर्सनैलिटी भी कोल्ड हो गई। बट उनकी डेथ के बाद पूरी पे फैमिली इन पे नजर रखने लग गई, जिस वजह से ये रिलैक्स भी नहीं कर पाते थे। आपके साथ रह के बहुत खुश रहने लगे थे। असिस्टेंट के जाते ही यूयू उसे सलाने लगी थी, बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं। बॉडीगार्ड लिन को पकड़ के लाता है तो वो कहती है, यूयू तुम इतनी लकी क्यों हो? यूयू कहती, तुम पैसों के लिए लड़कों के पास चाहती हो ना, मैं दे सकती हूँ। लिन कहती, तुम जो चाहती हो तुम्हें सब मिल जाता है, पर मैं डिफरेंट हूँ, मुझे लोगों को खुश करने के लिए अपनी बॉडी देनी पड़ती है। मुझे पता तुम मुझे नीचे दिखा रही हो, पर मैं खुद पे डिपेंड करती हूँ। यूयू कहती है, मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखा रही हूँ, पर लोगों को कभी कभी दूसरों पे भी डिपेंड होना पड़ता है। स्मार्ट लोग अपनी बॉडी से ज्यादा अपने दिमाग का यूज करते हैं। लिन हैरान थी, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी तरफ हो जाओ। यूयू बारिश में खड़ी थी, तभी मिस्टर पे आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। वो उसे देखने लग जाती है, तुम्हारे तो चोट लगी है, तो यहाँ क्यों आए हो? वो कहता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो मैं घर ले जाने आया हूँ। तो कहते, सॉरी मुझे नहीं पता था लिन ऐसा करेगी। मिस्टर पे कहता, अब जब तुमने मुझे अपने हथियार की तरह यूज करना स्टार्ट किया है तो फिर डरो मत, जैसे मर्जी उसे शूट करो। तो वो स्माइल करती है। यूयू जानबूझ के रास्ते में बैठी थी, जैसे मिस्टर पे वहां से जा रहा होता है वो उसके पैर पकड़ लेती है। मिस्टर पे, मैं बहुत टल्ली हो गई हूँ, क्या तुम मुझे वापस मेरे रूम में छोड़ाओगे? मिस्टर पे कहता है, मैं चैन को बोल दूंगा, वो तुम्हें वापस ले जाएगा। और जाने लगा था तो यूयू कहती है, ऐसे लड़की का बाहर रहना सेफ नहीं होगा, क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूँ। मिस्टर पे चला जाता है तो यूयू से कहती है, तुम ऐसे उसे बेवकूफ नहीं बना सकती हो, और उसे पकड़ के रूम में लाती है। जीजी कहती है, तुमने तो मुझे वीक बनने का नाटक करने को कहा था, तो अब खुद ही बताओ मैं क्या करूँ। यूयू कहती है, हीरो हमेशा ब्यूटी को बचाता है, तुम जानबूझ के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिससे वो तुम्हें नोटिस करे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे अपना काम कर रहा था, यूयू वहीं पे बैठी थी, वो फोन में देखने लग जाता है। देखो इस नमूनी ने खुद का किडनैप करवा लिया। वो वीडियो में देखती है, जीजी चिल्ला रही थी, मिस्टर पे प्लीज जल्दी आके मुझे बचाओ। यूयू कहती है, इसको देखने के लिए तो बिल्कुल सही वाली ऑडियंस होनी चाहिए, और वो यू फैमिली वालों को दिखाती है। मॉम कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की, बताओ वो कहाँ है? यूयू कहती, मैंने नहीं, तुम्हारी बेटी ने खुद का किडनैप करवाया है। मॉम कहती है, मेरी बेटी पगलैट थोड़ी ना है, भला वो ऐसा क्यों करेगी, तुम करना क्या चाहती हो? यूयू कहती है, मैं तुम्हारा यू फैमिली के शेयर्स के लिए यूज करना चाहती हूँ, ताकि अपनी बेटी की सेफ्टी करा सको, वरना क्या पता किडनैपिंग सच में रियल हो जाए। मॉम कहती, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ? यूयू कहती है, फिर ठीक है, तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ मिलवाने के लिए, कि देखो तुम्हारी बेटी कैसी बन गई। नेक्स्ट सीन में मॉम भाग कर आती है और जीजी कहती है, इन लोगों ने तुम्हारा किडनैप किया, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यूयू कहती है, मॉम तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मिस्टर पे कहाँ पर है? मॉम कहती, क्या बकवास कर रही हो, मेरे साथ वापस चलो। तो यूयू कहती, छोड़ो मुझे, मेरा प्लान खराब मत करो, तुम मिस्टर पे को यहाँ पे आने को बोलो। मॉम कहती, इसका मतलब तुमने खुद का किडनैप करवाया है? जीजी कहती, और नहीं तो क्या, ताकि मैं मिस्टर पे को ट्रैक कर सकूं, उसकी टेंशन पा सकूं। तो मॉम उसके थपड़ा मार देती है, तुम कितनी बेवकूफ हो, यूयू ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा यूज कर रही है, तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है क्या? जीजी कहती, तुम्हें इससे क्या, अगर तुम लोगों ने फौरन मुझे ट्रीटमेंट के लिए भेजा ना होता तो यूयू कभी भी सिचुएशन का फायदा नहीं उठा पाती। अब मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ ये सब। और अपनी मॉम को धक्का मार के चली जाती है। यूयू आकर कहती है, कितना अच्छा शो है। मॉम उसका हाथ पकड़ कहती है, प्लीज मेरी बेटी जीजी को यू फैमिली वापस ले चलो। यूयू कहती है, इसमें मैं क्या कर लूंगी, वो खुद ही ये सब करना चाहती है, कहीं वो सच में मिस्टर बी के लिए पागल ना हो जाए और उसके लिए खुद को टपका ना ले। मॉम गुस्से में थी तो कहती है, देख लो चॉइस तुम्हारी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉम जीजी को रूम में लॉक कर देती है और कहती है, उस यूयू ने मेरी बेटी को भड़काया है। डैड कहते हैं, वो शेयर्स मांग रही है ना, तो दे दो उसको। मॉम कहते, तुम पगला गए हो, हम शेयर्स क्यों देंगे? डैड कहते हैं, हम उसको फेक लेटर देंगे, उस पर मेडिसिन लगा देंगे, फिर शायद से वो उसको ओपन करेगी, फिर से ब्लाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे बैठा था और वहाँ पे मेट्स भी थी। यूयू आंटी को गिफ्ट दे रही होती है तो वो कहती है, मैं तो इतनी ओल्ड हो गई हूँ, मेरा क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना। यूयू कहती है, आंटी आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी उसे मॉम का कॉल आता है जो कहती है, हमने सोच लिया है तो कैफे में मुझसे मिलने आओ। यूयू वहाँ पे जाती है तो मॉम उसको एक फाइल देती है।
ये बोल के कि ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, और कहती है जल्दी से खोल के देखो। बट यूयू को कॉल आता है तो वो उठ के जाने लगी थी। मॉम उसे रोक के कहती है तुम खोल के एक बार कंफर्म तो कर लो। यूयू कहती है भला मैं तुम पे शक कैसे कर सकती हूँ, तुमने बोला है तो पक्का ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट ही होंगे ना। उसके जाते मॉम सोचती है कहीं से शक तो नहीं हो गया, और डैड को कॉल करती हैं बट वो कहते हैं जीजी गायब हो गई। फिर यूयू घर पे आती है केक लेकर और पूछती है आंटी कहाँ पे है। मिस्टर पे बताता है कि वो बाहर गई हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर पे तो बड़ा खुश होता है और उसको अपने साथ ले जाता है। उनके चाहते ही गुस्से से जीजी वहाँ पे आती है और कहती है यूयू कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। और वहाँ केक और जो फाइल रखी थी उसको फेंक के चली जाती है। जब मिस्टर पे और यूयू आंटी को ढूंढते हुए वहाँ पे वापस आते हैं तो देखते हैं वो वहाँ पे बेहोश पड़ी हैं। यूयू जल्दी से उनको उठाने लग जाती है और रो रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब आंटी शॉपिंग करके वापस आई थी तो सब कुछ बिखरा देख के वो समेटने लग जाती हैं, और जैसे वो फाइल खोलती हैं उसमें से वो पाउडर निकलता है जो सीधा उनकी आइज में चला गया था, जिसकी वजह से आंटी वहीं से ठुकने से बेहोश हो जाती हैं। यूयू रोती हुई कहती है प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर वो दोनों आंटी को हॉस्पिटल ले आते हैं तो पूछती है डॉक्टर आंटी कैसी है। डॉक्टर कहते सॉरी हमने बहुत ट्राई किया। यूयू तो सदमे से गिरने वाली थी तो मिस्टर पे उसको संभालता है, और फिर वो जाते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है तो मिस्टर पे उसको हक करके छुपाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूयू अभी भी याद कर रही थी कि कैसे आंटी ने उसकी भागने में हेल्प की थी और वो हमेशा से उसकी केयर करती आ रही थी। फिर वो उनके लिए जो केक लाया था उसको रख के खुद ही कैंडल चलाती है और हैप्पी बर्थडे आंटी बोल रही थी। वो रो रही होती है तो मिस्टर पे उसको छुपाने के लिए उसे किस करने लगता है और फिर उसे हक कर लेता है। रोती कहती है मेरी वजह से आंटी की जान गई है। मिस्टर पे कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, ये यू फैमिली वालों ने किया है। वो लोग तुम्हें हर्ट करना चाहते थे इसलिए गलती उन लोगों की है। वो कहती है जब से यू फैमिली वालों ने मुझे किडनैप किया था वो लोग मुझे बचपन से बुली करते आ रहे थे, मुझे अंधेरे रूम में बंद कर देते थे, मुझे हमेशा बहुत मारते थे। पर यू फैमिली में हर तरह CCTV कैमरास लगे थे इसलिए आंटी चाहकर भी मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। पर जब वो मुझे डार्क रूम में बंद करते थे वहाँ पे CCTV नहीं थे ना, वहाँ पे आंटी मेरी हेल्प करती थी। हम लोग वहाँ शांति से रह पाते थे, क्यों हमें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। मिस्टर पे उसका फेस पकड़ कहता है बताओ तुम किससे बदला लेना स्टार्ट करना चाहती हो। जीजी गुस्से से जा रही होती है और उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, तभी वो सुन लेती है यूयू को बात करते हुए, जो बोल रही थी कि मैंने उस बेवकूफ जीजी से झूठ बोला कि तुम्हें वीक लड़कियां पसंद हैं। उसने सच में विश्वास कर लिया और मिस्टर पे के साथ किसिंग करने पे लगी हुई थी तो जीजी गुस्से में आके उसको दूर करने लग जाती है। बट मिस्टर पे गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, हमारी हिम्मत कैसे हो गई, और उसे धक्का मार देता है। तो कहती है मिस्टर पे ये बहुत टाइम से तुमसे झूठ बोलती आ रही है, ये तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये बस तुम्हारा यूज करना चाहती है। यूयू कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे थोड़ी ना पता था तुम इतनी बेवकूफ हो। भला मैं मिस्टर पे जैसे पावरफुल इंसान को लाइक क्यों नहीं करूंगी, मेरा बस चले तो इससे तो मैं हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखूं। और उसे चिपकने लग जाती है। और हाँ, ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझको दिया। पता है उन लोगों ने मुझे क्या दिया है, वो बोल रहे हैं कि वो मुझे यू फैमिली की लौती वारिस बनाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी बेवकूफ और यूजलेस बीमार लड़की पे थोड़ी ना भरोसा करेंगे। तुम्हें फैमिली की वसीयत में से कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कंपनी मिलेगी, ना ही तुम्हारा फेवरेट मिस्टर पे मिलेगा, क्योंकि सब कुछ मेरा हुआ। मिस्टर पे स्माइल कर रहा था। जीजी चिल्लाने लग जाती है कि मुझे वापस करो, तो यूयू उसको थपड़ा मार देती है। तभी मॉम वहाँ पे आती है और यूयू पे चिल्ला के पड़ती है। मिस्टर पे उन्हें घूरता है तो उनकी बोलती बंद थी और वो जीजी को पकड़ के ले जाती है। जीजी कहती छोड़ो मुझे, तो मॉम कहती है प्लीज तुम बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो, मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ। जीजी कहती झूठ मत बोलो, तुम तो यूयू की तरफ हो, तुम तो मेरी मॉम बनने के लायक भी नहीं हो। तो मॉम उसको थपड़ा मार देती है और फिर कहती है सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। पर जीजी चिल्लाने लग जाती तुमने मुझे मारा कैसे, और फैलने लग गई थी। मॉम उसे शांत करती है बट जीजी तो पूरी पागल हो गई थी। जैसे मॉम उसे रोक रही थी वो गलती से सीढ़ियों से लुढ़क जाती है और सिर ठुक के वहीं पे बेहोश। तो मॉम भागकर जाकर उसे उठाने लग गई थी और रो रही थी कि प्लीज क्या कोई यहाँ पे है, मेरी हेल्प करो। बट मिस्टर पे और यूयू ऊपर से देख रहे थे। ये सब देख के यूयू जल्दी से भागने लगती है उनकी हेल्प करने के लिए, बट मिस्टर पे उसको रोक देता है। और वो वाली बात याद आती है कि उसने बोला था कि वो मिस्टर पे को कभी नहीं छोड़ेगी, तो कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं, डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी की ब्लीडिंग तो रुक गई है, पर तुम्हारी बेटी को ल्यूकेमिया फिर से हो गया है, तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। मॉम रो रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर पे और यूयू आते हैं। तो मॉम उसका हाथ पकड़ने लग जाती है, प्लीज जीजी की हेल्प करो, डॉक्टर को बता दो कि तुम्हारा सेम जीजी की तरह बोन मैरो है और तुम उसे बचा सकती हो, उसे अपनी किडनी दे दो। बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत कुछ दे दिया है, अब तुम लोग मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं पे फैमिली के प्रिंस की वाइफ हूँ। मिस्टर पे घूरता है तो मॉम रोते हुए पैरों पे गिर जाती है। यूयू कहती है जब मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे ले जाने से मना कर दिया था तो तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया। मॉम कहती है तो तुम्हें सब पता है। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं उसी का बदला ले रही हूँ। तुम लोगों ने अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पेरेंट्स को ऊपर पहुंचा दिया।
तुम लोग इसी के लायक हो। अगर अपनी बेटी को बचाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो भी अपने हस्बैंड के साथ, और सारी मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करो। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बेटी गई काम से। मॉम रो रही थी, मेरी बेटी का क्या होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे उसे कार से लेके जा रहा था। वो पूछती कहाँ जा रहे हैं, तो कहता है वहाँ पहुँच के पता चल जाएगा। और फिर उसे बताता है कि मैंने किसी को बोलकर तुम्हारी मॉम की मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर कराने को कहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हारे नाम करवा दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी मॉम की आर्ट को देख पाए। यूजू पेंटिंग देखने लग जाती है तो बताता है कि ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था, और कहती है थैंक यू मिस्टर पे। मिस्टर पे कहता है मेरे विला में बहुत बड़ा सनफ्लावर्स का फील्ड है, तो मैं चाहता हूँ हर साल तुम मेरे साथ उसको देखने चला करो। तो कहती है मैं यू फैमिली में पिछले 20 सालों से हूँ, मैं लोगों से बात करना भी भूल गई हूँ, और रही बात लव की, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें सही से दे पाऊंगी। सॉरी बोल के जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, प्लीज रुक जाओ, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। बट यूयू उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है। मेरे मॉम डैड को सब कुछ बताती है तो वो चिल्ला के पड़ते हैं तुम पगला गई हो क्या। अगर हमने मीडिया वालों के सामने सब कुछ कबूल कर लिया कि हमने वो सब किया है तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं बचेगा। मॉम कहती है अगर हमने उस यूयू की बात नहीं मानी तो वो हमारी बेटी को किडनी नहीं देगी। डैड कहते दुनिया इतनी बड़ी है, कोई ना कोई हमारी बेटी को किडनी देने वाला मिल ही जाएगा, हम टाइम लगे पे ढूंढ लेंगे। मॉम कहती है तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है। डैड कहते हैं हमने जीजी के लिए जितना करना था वो कर चुके हैं, अब तुम मुझसे और क्या कराना चाहती हो। अगर तुमने उसे दिन रात बिगाड़ा ना होता तो आज इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बढ़ती। अगर उसने दोबारा परेशानी की ना तो मैं किसी और बच्चे को जन्म दे दूंगा हमारी यू फैमिली के बिजनेस को संभालने के लिए। तो मॉम कहती है सपने देखना छोड़ दे, मैं तुम्हें बाहर कहीं भी मुंह नहीं मारने दूंगी ताकि तुम इलेजिटिमेट बच्चे ले आओ। मैंने ऑलरेडी तुम्हें मेडिसिन दे दी थी जिससे तुमने अपनी फर्टिलिटी खो दी है, और अब तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे, इसलिए जीजी हमारी इकलौती बेटी रहेगी। डैड गुस्से में मॉम को धक्का मार देते हैं, जिससे मॉम तो वहीं बुड़क गई थी। डैड उसके डरते हुए सांसें चेक करते हैं तो वो चल नहीं रही होती, तो वो डर जाते हैं। फिर वो चैन के डैड के पास जाते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इधर यूयू को न्यूज में पता चलता है कि जीजी की मॉम की डेथ हो गई, तो सोचती है पक्का उसकी डेथ का जीजी के डैड से लेना देना है, मुझे जाके प्रूफ ढूंढना होगा। बट देखती है कोई दूसरी कार उसकी कार का पीछा कर रही है, तो वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेती है और स्माइल कर रही थी, पर अचानक से उसके ब्रेक लगते हैं और सीन वहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पे को देखते हैं जो उसको फोन कर रहा था कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा, तो उसका सिस्टर बताता है कि यूयू रिवर में गिर गई है। मिस्टर पे तो एकदम हैरान था। नेक्स्ट सीन में हम रिवर के पास देखते हैं जहाँ पर जीजी का डैड खड़ा था और चैन और उसके डैड भी बॉडीगार्ड के साथ खड़े थे। बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि यूयू की कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो रिवर में गिर गई, तो उसके बचने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। जीजी का डैड तो बड़ा खुश हो रहा था, बट तभी मिस्टर पे वहाँ पर भाग कर आता है और इधर उधर यूयू को ढूंढने लग जाता है। तो लोगों से पूछता है यूयू कहाँ पर है। चैन का डैड कहता है हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट मिस्टर पे अपना ब्लेजर निकाल के फेंक देता है और खुद पानी में जाने लगा था। तो एक बॉडीगार्ड उसे रोकने लग जाता है कि प्लीज बॉस ऐसा मत करिए, जबकि मिस्टर पे चिल्ला के पड़ रहा था तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो, यहाँ का एक एक कोना ढूंढ लो, यूयू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे ढूंढ के लाओ। सारे बॉडीगार्ड्स भागकर जाते हैं, जबकि मिस्टर पे सैड हो रहा था और कहता है यूयू तुम कहाँ चली गई। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो ड्रिंक का ग्लास लेके एक रूम में आता है जहाँ पर ऑलरेडी यूयू लेटी हुई थी, तो वो उसको टच करने लग जाता है और वो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा था। उसके लिप्स को टच करता है, पर तब उसे एक सीन याद आता है जब यूयू मिस्टर पे को किस कर रही थी और उसने उनको देख लिया था, तो वो जोर से उसके गाल भींच देता है, जिससे अचानक से यूयू उठ जाती है और डर के मारे एकदम से उठ के दूर हो गई थी और उससे कहती है ये सब तुमने किया था, तुमने मुझे रिवर में फेंका था और फिर अब मुझे यहाँ पे लॉक कर दिया। चैन कहता है तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, अगर मैं वहां पर नहीं होता तुम कब की उस समुद्र में टपक गई होती। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसने अपने डैड को फोन पे बात करते सुन लिया था, जो किसी को बोल रहे थे कि उसे यूयू से छुटकारा पालो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। तो चैन उसके क्लोज से पूछता है बताओ मुझे अब तुम मुझे कैसे रिपे करोगी। यूयू पूछती है तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कैसे रिपे करूं। तो वो उसको टच करने लग जाता है और कहता है मुझे किस करो। जैसे वो उसके क्लोज होने लगा था तो उसे धक्का मार देती है तुम इसके लायक नहीं हो। वो कहता है मैं लायक नहीं हूँ तो कौन लायक है मिस्टर पे, बोलो, और उसका गला पकड़ लेता है। बताओ तुम उसके साथ कितनी बार नाइट स्पेंड की है। उसे पकड़ के सोफे पर गिरा देता है, उसका गला नहीं छोड़ रहा था। यूयू कहती है इतनी बार कि तुम काउंट भी नहीं कर सकते। चैन को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसको नेक पे किस करने लगा था, पर वो उसको धक्का मार देती है। तुम मिस्टर पे से कंपैरिजन करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ लड़कियों को बुली करते हो और तुम में कुछ भी नहीं है। तुम तो मिस्टर पे की धूल के बराबर भी नहीं हो। चैन कहता है अपनी आंखें खोल के देखो, तुम्हें पता भी है मिस्टर पे कितना डेंजरस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। और गुस्से चला जाता है। वो सोचती है मुझे कैसे भी करके मिस्टर पे के साथ कांटेक्ट करना होगा, पर देखती है कि चैन ने उसका पैर लोहे की जंजीरों से बांध के रख रखा है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। इधर मिस्टर पे अभी भी रिवर के पास बैठा था। बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट आगे बताते हैं कि हमने हर जगह ढूंढा बट उसका कहीं भी पता नहीं चला। मिस्टर पे कहते चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढूंगा,
और वो भागकर जाकर रिवर में कूदने वाला था तो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के रोकते हैं जबकि वो चिल्ला रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए असिस्टेंट ने डॉक्टर को बुलाया था। इधर हम चैन के डैड को देखते हैं जो हंस रहा था और कहता है उस लड़की को टपकाने से एक तो मुझे यू कंपनी के शेयर्स मिल गए, ऊपर से मिस्टर पे भी उस लड़की के गम में रिकवर नहीं हो पा रहा है, मेरा तो दोनों तरफ से फायदा ही हो गया। चैन कहता है डैड ये बेस्ट टाइम है उस मिस्टर पे को नीचे दिखाने का। डैड पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, तो कहता है हम फेक न्यूज फैला देंगे ये बोल के कि यूजू अभी तक टपकी नहीं है, तो मिस्टर पे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देगा और उसी बात का फायदा उठाकर हम मिस्टर पे को पकड़ लेंगे। तो डैड हंसने लग जाता है ये बढ़िया आइडिया है, हाँ ऐसा ही करना, और फिर खुश होने लगता है अब कंपनी मेरे हाथ में होगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे को देखते हैं जो नींद में बड़बड़ा रहा था यूजू तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तभी वो अचानक से उठ जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस प्लीज कुछ खा लीजिए, बट वो पूछता है यूजू के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता है मैंने सुना है कि मिस यूजू को उस दिन किसी ने बचा लिया था। मिस्टर पे जल्दी से उसको ढूंढने जाने लगा था। असिस्टेंट रोकता है कि आप चिंता मत करिए, मैंने किसी को ढूंढने भेजा है, बट मिस्टर पे कहता है मैं खुद वहाँ पे जाऊंगा और खुद भाग जाता है, वो भी कार से। डैड उसे जाते हुए देख रहा था और कहता है मिस्टर पे मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम कभी वापस ही ना आ पाओ। मिस्टर पे अपनी कार चला रहा होता है और यूजू की फोटो देख रहा था, जहाँ का उसे पता चलता है वहीं पे एड्रेस पे पहुंच जाता है। वहाँ बहुत ही अजीब सी सुनसान जगह थी। जैसे वो कार से बाहर निकलता है बहुत सारे गुंडे एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। मिस्टर पे भी कौन सा किसी से कम है, वो एक एक करके गुंडों की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। वो फाइटिंग कर रहा था तो कोई पीछे से आके उसके सिर पे डंडा मार देता है, जिसकी वजह से मिस्टर पे वहीं पे बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं चैन और डैड जा रहे थे, तभी रिपोर्टर्स आके उन्हें घेरने लग जाते हैं कि हमने सुना है मिस्टर पे तो हॉस्पिटल में एडमिट है, नेक्स्ट वीक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है, तो अब पे ग्रुप को कौन संभालेगा, क्या तुम प्रेसिडेंट बनोगे। डैड कहता है शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद बताएंगे। चैन यूजू के पास जाता और कहता है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मिस्टर पे को हमने टपका दिया। उसकी ब्लड से सनी हुई शर्ट उसे देता है कि ये शर्ट उसने तब पहन रखी थी जब वो टपका था। यूजू उसे देखने लग जाती है और फिर अचानक से पागलों की तरह हंसने लगी थी। अच्छा ये टपक गया। चैन हैरान था कि तुम हंस रही हो, तुम सैड नहीं हो रही। कहती मैं क्यों सैड होंगी, मुझे तो बस उसकी पावर में इंटरेस्ट था, वो नहीं रहा तो मुझे भी अब किसी बुढ़े के साथ नहीं होना पड़ेगा। थोड़ी ना पता था तुम इतने औसम निकलोगे। चैन खुश होने लगता है अगर तुम चाहो तो जो कहोगी मैं तुम्हें वही ला दूंगा। उसे टच कर रहा था तो यूयू कहती है ठीक है फिर से स्टार्ट करते हैं। चैन उसकी क्लोज होकर किस करने लगा था तो मुंह पे हाथ रख देती है। मैं सोच रही थी कि पहले हमें फीलिंग्स को कल्टीवेट करना चाहिए। तो कहता है बहुत बार मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तो अपने आप फीलिंग्स आ जाएंगी। तो कहती है जैसे तुम्हारा स्टेटस है कौन सी लड़की तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है, क्या तुमने कभी किसी लड़की का दिल जीता है, क्योंकि एक असली जेंटलमैन वही होता है जो सिर्फ लड़की की बॉडी को ही कंट्रोल ना करे, लड़की के दिल को भी कंट्रोल करे। चैन कहता ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। यूजू कहती है मैंने कपड़े बहुत टाइम से पहन रखे हैं, मुझे शावर लेना है, मेरे लिए साफ कपड़े ले आओ। चैन उसे पकड़ने लगा था तो कहती है हमने कहा था ना कि हम धीरे धीरे करेंगे। चैन उसको ओके बोलकर चला जाता है, पर जैसे चैन वहाँ से जाता है यूयू एकदम से नीचे गिर जाती है और मिस्टर पे की शर्ट पकड़ के रोने लग गई थी, क्योंकि उसने तो ये सब नाटक किया था चैन के सामने ताकि वो यहाँ से बच के भाग सके। रियल में तो वो मिस्टर पे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और कहती है मिस्टर पे मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगी। चैन लिन से कहता है मैं तुम्हारी मॉम के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दूंगा। तो वो कहती है क्या तुम्हें अब मेरी और जरूरत नहीं है। फिर चैन लिन को अंदर लेके आता है। यूयू लिन को इशारा करती है तो लिन नाटक करने लग जाती है और कहती है ये अभी तक जिंदा कैसे है। यूयू कहती है मैंने तुम्हें एक भरोसेमंद लड़की ढूंढने को कहा था और तुम इसे उठा लाए, क्या तुम्हें इसके लिए सच में अभी तक फीलिंग्स हैं। चैन कहता है सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं इसलिए अभी इस लिन से काम चलाना पड़ेगा, और वो लिन को यूयू के पास छोड़ देता है। तब तक तुम्हें इसका ध्यान रखना है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी मॉम नहीं बचेगी। चैन जैसे वहाँ पे जाता है यूयू लिन से कहती है मेरी यहाँ से भागने में हेल्प करो, तो वो हाँ कर देती है। इनफैक्ट यूयू ने लिन को पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए थे उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, और उसे बोला था कि हमेशा चैन के आसपास रहना ताकि वो तुम्हें कम्प्लीटली नफरत ना करे, टाइम आएगा तो जरूर काम आओगी तुम। फिर चैन यूयू को कहता है मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें कम्पनसेट करूंगा, ये हमारी फर्स्ट डेट है, जब मैं पे फैमिली का लीडर बन जाऊंगा ना मैं तुम्हें और भी बेटर चीजें दूंगा। तो कहती है थैंक यू पर मुझे रोजेस पसंद नहीं है, तो अगली बार तुम बेटर प्रिपेयर करके लेके आना। पूछते तो तुम्हें क्या पसंद है, तो कहती है हाथों से बने हुए, और वहाँ से उठ के चली जाती है। चैन कहता है लिन से तुमने तो कहा था इसको रोजेस पसंद है, तो फिर इसे पसंद क्यों नहीं आए। लिन कहती है तुम मुझसे उसका ध्यान रखवा रहे हो, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, पर से मुझसे एडवाइस भी मांग रहे हो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुमने मुझे समझ के रखा है। चैन कहता मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना तो वही करो जो मैं कहूँगा, बकवास नहीं करनी। तो वो कहती है मैंने उसकी ड्राइंग में बहुत सारे सनफ्लावर्स देखे हैं, शायद उसको वो पसंद होंगे। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पे को देखते हैं जिसकी हालत खराब थी, जैसे बॉटल उठाने की कोशिश करता है उससे वो गिर जाती है। फिर वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बॉस की हेल्प करने लग जाता है उठने में। देन उसे पानी की बॉटल देता है, बताता है कि बॉस जब आप कोमा में चले गए थे
तो चैन और उसके बाप ने शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिया और वो न्यू शेयर होल्डर मीटिंग रख रहे हैं कि न्यू प्रेसिडेंट चूज कर सकें। मिस्टर पे कहता है मुझे उन सबकी लिस्ट ला के दो जो चैन और उसके डैड को सपोर्ट करते हैं। पे फैमिली में जो कुछ भी हुआ है मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। असिस्टेंट बताता है कि जब से ये सब कुछ हो रहा है तब से चैन पे फैमिली में वापस नहीं आया है और वो उस विला में रह रहा है जो उसके नाम पर है और उसके साथ हमेशा कोई लड़की अंदर बाहर चाहती है। तो वो बहुत ज्यादा सनफ्लावर्स विला में लेके गया है। मिस्टर पे एकदम हैरान था, क्या कहा सनफ्लावर्स? वो तो यूजू के फेवरेट हैं और असिस्टेंट से कहता है तुम किसी को चैन के पीछे भेजो कि वो क्या क्या करता है। चैन यूजू को लेके आता और कहता है तुम पे ये ड्रेस सस्ती है। यूजू मिस्टर पे के बारे में सोच रही थी कि मिस्टर पे तुम बस फ्लावर्स की डायरेक्शन को फॉलो करते आना, मुझे ढूंढ लोगे। इधर मिस्टर पे यूजू की फोटो देख रहा होता है। मिस्टर पे पूछता है कुछ पता चला? असिस्टेंट बताता है कि स्टाफ वाले फ्लावर्स को लेके अंदर गए थे और गेट पे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने विला में कुछ छुपा रखा हो। मिस्टर पे कहता लगता मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है मैं कुछ लोगों को विला के पास ले जाता हूँ, बट मिस्टर पे जल्दी से वहाँ से निकलता है। फिर चैन को अपने बॉडीगार्ड से पता चलता है कि मिस्टर पे वहाँ पर आ रहा है। वो डर के मारे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाता है। लिन यूजू को बताती है कि चैन ने 2 बॉडीगार्ड्स को सीक्रेट रूम की तरफ गार्ड करने के लिए भेजा है। इसका मतलब है कोई इंसान तो विला में जरूर आया होगा, हो सकता कोई बिग शॉट हो। यूजू सोचती है सबसे बड़ा बिग शॉट तो मिस्टर पे है। चैन तो मिस्टर पे को देख एकदम हैरान था और कहता है अंकल तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, इतनी सीरियस चोट लगी थी फिर भी बच गए। अंकल तुम अभी उठे और मेरे से मिलने आ गए, कुछ जरूरी काम है क्या? मिस्टर पे कहता है तुम्हारी जीजी के साथ शादी अभी भी पेंडिंग पड़ी है। वो कहता है ये मेरी और यू फैमिली के बीच की बात है, अंकल तुम चिंता मत करो। मिस्टर पे कहता है पर नहीं, मैं तुम्हारी खुद जीजी के साथ शादी कराना चाहता हूँ। और फिर चैन को वेडिंग गेस्ट की लिस्ट देता है। चैन उठा के देखने लगा था पर तभी उसे अंदर से आवाज आती है। मिस्टर पे भी उधर देखने लग गया था। ऐसे भी उठ के उधर जाने लगता है। चैन उसको रोकता है। अंकल तुम सही कह रहे हो, मेरी और जीजी की एंगेजमेंट पेंडिंग पड़ी है, इसको फिनिश करने का टाइम आ गया है। सारी डिटेल्स तुम्हें दे दूंगा। अंकल अब तुम्हारी बॉडी अभी ठीक नहीं हुई है तो तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। मिस्टर पे सोचता है इसका मतलब यूजू अभी तक जिंदा है और कहता है ठीक है मुझे निराश मत करना वरना तुम्हें पता ही तुम्हारा क्या होगा। और वहाँ से चला जाता है। इधर लिन चिल्ला रही थी गेट खोलो, यूजू बेहोश हो गई है। बॉडीगार्ड्स कहते हैं हम चैन की परमिशन से ये गेट नहीं खोल सकते। तो कहती है अगर यूजू को कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यूजू कहती है अगर मिस्टर पे ने सुन लिया वो जरूर आएगा, तुम गेट का लॉक हेयर पिन से खोलने की कोशिश करो, उसके बाद हमारा कोऑपरेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका हाथ पकड़ कहती है क्या मतलब तुम्हारा, फिर तुम क्या करोगी? यूजू कहती है मैं चाहती तुम अच्छी लाइफ जियो। चैन जल्दी से वहाँ पर भाग कर आता है तो बॉडीगार्ड बताता है कि यूजू अंदर बेहोश हो गई है, आपने मना किया था इसलिए हमने गेट नहीं खोला। चैन उस पर चिल्ला के पड़ता है खड़े के देख रहे हो, जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आओ। और फिर जल्दी से गेट खोल के अंदर आता है। यूजू सोफे पे बेहोश पड़ी थी तो लिन से आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें इसका ध्यान रखने को बोला था ना। लिन कहते मुझे भी नहीं पता, कुछ टाइम पहले तो ठीक थी, अचानक से बेहोश हो गई। ऊपर से बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने हमें जाने भी नहीं दिया, तो भला मैं क्या करती? वो कहते तुम बाहर जाकर कोई डॉक्टर को ढूंढ के लाओ। लिन वहाँ से जाने लगी थी बट वो अपनी हेयर पिन गेट बंद करते टाइम बीच में अड़ा देती है। चैन पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तभी वो अचानक से उठती है तो पूछता तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? यूजू सोचती है इसमें से मिस्टर पे की खुशबू आ रही है, इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है। जानबूझ के धीरे बोलती है। चैन सुनने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसकी गर्दन पे मार देती है और कहती है मुझे यू फैमिली वालों ने 20 सालों तक कैद में रखा, वो लोग मुझ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम कैसे मुझ पे कंट्रोल कर लोगे? और वहाँ से भाग लेती है। चैन भी उसके पीछे भागता है। फिर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी थी, देखती है मिस्टर पे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा है तो जल्दी से उसको आवाज मारने लग जाती है। तभी अचानक से मिस्टर पे रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। यूजू और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो यूजू भागकर उसकी तरफ जाने लगी थी। चैन उसके पीछे आ रहा था बट वो दोनों भागकर जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इससे पहले वो सही से पकड़ पाते चैन आकर यूजू को पकड़ लेता है और उसको गर्दन से पकड़ के उसकी मुंडी पे गन रख दी थी और यूजू से कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर इस मिस्टर पे में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा भागकर इसके पास चली जाती हो? मिस्टर पे कहता है पहले से छोड़ दे, फिर हम दोनों बाद में बात कर लेंगे। पर चैन हंसने लग जाता है। हम काम की बात पे आते हैं, या तो तू बचेगा या फिर ये बचेगी, पर तुझे तो इसको बचाना है ना, तो फिर टपका खुद को। यूजू मना कर रही थी बट मिस्टर पे अपनी गन निकाल के खुद के ऊपर रख लेता है। जैसे वो देखने लगा था यूजू इस बात का फायदा उठाकर उसकी गन छीनने लग जाती है पर तभी चैन भुड़क जाता है क्योंकि लिन ने उसको शूट कर दिया था। इधर चैन का डैड हॉस्पिटल में था और डॉक्टर से पूछता है मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर बताता है अभी वो खतरे से बाहर है पर पता नहीं उसे उठने में कितना टाइम लगेगा, ये तो अब उस पर डिपेंड करता है। डैड कहता है डॉक्टर तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरा बेटा हमेशा के लिए वेजिटेबल बन जाएगा? डैड को तो शौक ही लग जाता है जबकि मिस्टर पे और यूजू दूर से खड़े ये सब देख रहे थे। मिस्टर पे कहता है उसने जो कांड किए थे उसको उसकी पनिशमेंट मिल गई है, अब यू फैमिली वालों की बारी है। डैड जल्दी से अपना सामान लेके वहाँ से निकलने लगा था क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यूजू अभी तक जिंदा है और उसके साथ मिस्टर पे मिला हुआ है और मिस्टर पे तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो तो उसकी पक्का बैंड बजा देगा। पर तभी यूजू वहाँ पर आ जाती है।
और कहती है डैड आप कहाँ जा रहे हो। मिस्टर पे भी वहाँ पर आता है तो कहती है क्या आपको शौक नहीं लगा कि मैं अपनी मॉम की तरह अभी तक ऊपर नहीं पहुंची। डैड कहते तुम क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर पे उनको रिपोर्ट दिखाता है। तुम्हारी वाइफ की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी ने उसको मारा था। डैड डरने लग जाता है कि तुम लोगों ने ऑटोप्सी क्यों करवाई। यूजू कहती है क्यों नहीं करवाते, क्योंकि सबसे पहले शक तो तुम पे जाता ना। मिस्टर पे कहता है अब हम ये ऑटोप्सी रिपोर्ट पुलिस को दे देंगे। तुमने अपनी वाइफ को मारा है तो तुम्हारा क्या हाल होगा, पूरी लाइफ जेल में सड़ना। यूजू कहता तुम्हारे पास दो चांस हैं, या तो मीडिया वालों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो, जेल तो तुम्हें वैसे भी जाना ही है। डैड कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, पर तुम तो सच में बहुत चंड निकली। मुझे तुम्हें यू फैमिली में कभी लाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ से भागने लगता है बट पुलिस आकर उसको अरेस्ट करके ले जाती है। फिर यूजू जीजी को बताती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने टपका दिया, चिंता मत करो हम तुम्हारा बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि तुम अपनी पूरी लाइफ इस दर्द में जियो। जीजी रो रही थी बट वो कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर यूजू मिस्टर पे के साथ जा रही होती है। वो कहता है मैं बेस्ट लॉयर हायर करूंगा कि जीजी के डैड कभी भी जेल से बाहर ही ना आ पाए। वो कहती है थैंक यू मिस्टर पे। पूछता अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो कहती है मुझे भी नहीं पता, 20 साल पहले से मैं हमेशा जीजी की लाइफ जीती आई हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहती थी, अब वो सब काम हो गया है तो इस बार मैं खुद की लाइफ जीना चाहती हूँ, बिल्कुल खुद से जीना चाहती हूँ। जब ये कहता अब से तुम बिल्कुल आजाद हो, कोई भी तुम्हें कभी भी रोकेगा टोकेगा नहीं, तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो और तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कहती नहीं तुम्हारी खुद की लाइफ भी तो है, तुमने मुझे फ्रीडम दी है तो मैं तुम्हारी फ्रीडम कैसे छीन सकती हूँ। मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ के कहता है मेरी फ्रीडम तो तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि आखिर मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। पर यूजू कहती मैं नहीं चाहती किसी दिन तुम्हें अपने फैसले पे रिग्रेट हो। मिस्टर पे कहता ठीक है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका हाथ छोड़ता है पर मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो यूयू बाय करके वहां से चली जाती है। असिस्टेंट पूछता है बॉस आप तो उनको बहुत पसंद करते हो ना, तो जाने क्यों दिया। मिस्टर पे कहता तभी तो मैं उसे लव करता हूँ और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं यूयू काफी फेमस डिजाइनर बन गई होती है और वो अपनी चैरिटी एग्जीबिशन करवाती है और लोग उसकी आर्ट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। उसकी सिस्टर आकर उसको फ्लावर बुके देती है कि तुम्हें मिस्टर जे ने ये भिजवाए हैं। यूयू कहती है मिस्टर जे साइलेंटली कई सालों से मुझे सपोर्ट कर रहा है, तुम उसको ईमेल भेजो, मैं उसको डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, आखिर उसने कितने टाइम से मेरी हेल्प की है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे को देखते हैं जो कहता है उसे सनफ्लावर सेंड कर दिया है ना। असिस्टेंट कहता है बॉस जैसा आप बोल रहे हो बिल्कुल वैसे हो रहा है। यंग लेडी के असिस्टेंट ने ईमेल भेजा है, आपको डिनर पे इनवाइट किया है। यहाँ में पता चलता है कि मिस्टर जे कोई और नहीं मिस्टर पे ही होता है और वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी का यूज करके उसकी हेल्प कर रहा है और कहता है अगर उसको पता चला कि मैं ही मिस्टर जे हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं ऐसा ना वो खुश ना हो। और वो उसको मैसेज करता है थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ नहीं आ पाऊंगा। पर यूजू उसकी कंपनी देख लेती है, जबकि हम मिस्टर पे को देखते हैं जो अभी यूजू को बहुत ज्यादा मिस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे का बर्थडे होता है तो असिस्टेंट उसको गिफ्ट देता है, वो थैंक यू करता है। पर तभी अचानक से यूजू वहाँ पर आती है और वो बहुत बड़ा फ्लावर बुके लेके आई थी और कहती है मिस्टर पे हैप्पी बर्थडे। वो तो उसको स्माइल करता देखने लग जाता है, तभी वो भागकर जाकर उसको हक कर लेती है। वो तो उसको खुशी के मारे गोद में उठा के घुमाने लगा था। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मिस्टर पे उससे पूछता है तुम अचानक वापस क्यों आ गई, कहती तुम इतने बिजी थे डिनर के लिए आए नहीं इसलिए मैं खुद ही आ गई। वो कहता है तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ही मिस्टर जे हूँ। तो कहती और नहीं तो क्या, और उसे किस करने लग जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।